स्टार्ट करते हैं। अब एसी विथ इंडक्टर पढ़ना है, एसी विथ इंडक्टर, राइट। सबसे पहली बात एक चीज याद रखोगे कि क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स लिया है हम लोगों ने, कैसा लिया है, एसी सोर्स लिया है। कैसा सोर्स लिया है? एसी सोर्स लिया है। एसी सोर्स लिया है तो इसके लिए ईएमएफ का वैल्यू कितना आता है, और जो ईएमएफ मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ अप्लाइड। ईएमएफ अप्लाइड, ईएमएफ अप्लाइड बाय एसी सोर्स, ईएमएफ अप्लाइड बाय एसी सोर्स, ठीक है। जो एसी सोर्स है वो कितना ईएमएफ अप्लाई कर रहा है, तो E इज इक्वल टू, आपको मालूम पड़ गया है, E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, बराबर। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसको पॉइंट नंबर 1 मान। और आपको एक कॉन्सेप्ट तो अभी बताया था मैंने आपको कि जैसे ही ये जो आपका एसी सोर्स है ये करंट फ्लो कराएगा इसके अंदर, जैसे इसमें क्या आने लगेगा, करंट आने लगेगा, करंट की वजह से ये करंट अपने आसपास क्या बनाएगा, करंट अपने आसपास क्या बनाएगा, ये करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और स्लोली स्लोली जब ये करंट इंक्रीज होने लगेगा, स्लोली स्लोली जब ये करंट इंक्रीज होने लगेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगेगा, मतलब फ्लक्स बदलने लगेगा। और जैसे जैसे फ्लक्स बदलेगा ये कॉइल को वो चीज पसंद आएगी नहीं, और ये कॉइल अपनी तरफ से क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा ना, जो आप करंट भेज रहे हो उसको ये अपोज करेगा स्टार्ट में, ठीक है। तो उसको करता है अपोज। तो अगर ये खुद का ईएमएफ बना रहा है जिसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ। तो फिर एक है अप्लाइड ईएमएफ और एक क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, induced EMF. Induced EMF is given by, induced EMF is given by। तो induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ई बैक भी बोल सकते हो इसको, ई बैक बोलो, ई इंड्यूस्ड बोलो। क्वेश्चन है क्या फॉर्मूला लिखो, याद करो सेल्फ इंडक्शन मोमेंट क्या था, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम मतलब जब जो ईएमएफ मैं भेज रहा हूँ, जो मैं ईएमएफ भेज रहा हूँ और जो कॉइल ने मुझे रेजिस्ट किया, दोनों इक्वल हो जाए तो कहना ऐसे कि जो ईएमएफ अप्लाइड है, ईएमएफ अप्लाइड वो ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा एक टाइम के बाद, तब जाके तो सर्किट में करंट फ्लो चालू होगा, करेक्ट। तो ईएमएफ अप्लाइड इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, पर क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, अलग मतलब है, पर अलग है, अलग के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस साइन। अब इसको सॉल्व करना है, ईएमएफ अप्लाइड आपका पॉइंट नंबर 1 है, तो ईएमएफ अप्लाइड की वैल्यू, ईएमएफ अप्लाइड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, विच इज इक्वल टू माइनस, देखो ऑलरेडी है यहाँ पे, पर ई इंड्यूस्ड की वैल्यू भी कितनी है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एल डी आई अपॉन डी टी बराबर। एक काम करो यहाँ से डी आई निकाल लो, क्योंकि मेरा मेन है हर जगह करंट निकालना है, मुझे ये चेक करना है कि रजिस्टर सर्किट में करंट आगे था रजिस्टर से कि पीछे था, आंसर है बराबर, साथ में चल रहे थे वो लोग। इंडक्टर सर्किट में करंट ईएमएफ के कहाँ जा रहा है, आगे है कि पीछे है, मतलब पहले करंट आता सर्किट में या फिर पहले ईएमएफ आ जाता है, ये चेक करना है मुझे। तो इससे मुझे करंट निकालना है, तो करंट के लिए क्योंकि मेरे पास करंट वाला एक ही टर्म है यहाँ पे, करंट निकालने के लिए मेरे पास एक ही टर्म है, इससे मैं करंट को जो रखता हूँ डी आई, बाकी सबको शिफ्ट करो, डी टू को शिफ्ट करोगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल आ जाएगा ना, देयरफॉर डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल आएगा। तो अब लिखता हूं मैं ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे आपके पास जो चीज बची थी वो थी यहाँ पे डी आई, और यहाँ पे था ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल ना,
इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करूंगा तो मुझे आई आ जाएगा। ई नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है मुझे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से लेके आई तक, और ये करेंगे 0 से लेके ई तक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी होगा, ठीक है। अब ई नॉट अपॉन एल को वैसे ही रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कितना आएगा, cos डॉट 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 डॉट, अच्छा इधर की डॉट लिखा मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रीजन दे रहा हूँ साइड में, कि जब साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन लेते हो, अच्छा मैं एक चीज बस मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे dt नहीं लिखा मैंने, देखो ना यहाँ पे dt को मैंने यहाँ भेजा ना, dt को मैंने यहाँ भेजा, तो ये dt मिस कर दिया मैंने बस, यहाँ पे भी dt आएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो तो चाहिए ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना आता है, माइनस कॉस एक्स आता है, क्या आता है, minus cos x माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है, ये याद रखोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस कॉस एक्स, एक्स जगह पे क्या आएगा ओमेगा टी, पर अगर आपको याद है ओमेगा टी एक कंपोजिट फंक्शन है तो डिवाइड करेंगे तो एक ओमेगा भी आएगा। ये स्टेप समझा कि मैं फिर से समझाऊं, मुझे आता है अच्छे से, समझता हूं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में बाहर फेंक देते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड में फेंक देते हैं ना, बराबर। तो ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, नहीं समझा तो मैं फिर से बता सकता हूँ, मुझे आता है अच्छे से, मैं फिर से बता दूं क्या, नहीं समझा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा है ना, क्या लिखा है, माइनस कॉस ओमेगा टी। मैंने जब शुरुआत किया था इस क्वेश्चन की, तब मैंने शुरुआत E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से किया था, किससे किया था, साइन ओमेगा टी। तो मेरा जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो साइन ओमेगा टी में ही रहना चाहिए, साइन ओमेगा टी में ही रहना चाहिए। तो मुझे एक फॉर्मूला तो मालूम है कि ये कॉस ओमेगा टी है ना, क्या है ये कॉस ओमेगा टी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बोलो, हाँ राइट है ना। तो इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिखना है, क्या लिखना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, याद करो अभी इधर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूं, कॉस ओमेगा टी। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सेम चीज कॉपी कर रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, बराबर बराबर कॉपी किया मैंने, बस दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई। अभी राइट साइड में देखोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में माइनस साइन 90 माइनस थीटा है, ये माइनस को आप अंदर लेके जा सकते हो एंगल के, मालूम है आपको, हाँ। जब माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 90, बोलो। यहाँ पे मैंने इस स्टेप से इस स्टेप पे आने के लिए क्या किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मुझे एक चीज मालूम है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, मतलब अगर माइनस साइन के बाहर है तो माइनस को अंदर लेके जा सकते हो आप, यही तो यूज किया ना फॉर्मूला। हाँ। मतलब अब जहां पे भी आपको माइनस कॉस ओमेगा टी दिख रहा है वहां पे आप साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख दोगे, साइन ओमेगा टी माइनस 90, तो इधर आप लिखोगे अभी I इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 अपॉन, एक सेकेंड, साइन ओमेगा टी माइनस 90 अपॉन एल ओमेगा अपॉन, ये लिखा I इज इक्वल टू ई नॉट, बहुत खतरनाक इक्वेशन आ रहा है पर मेरा फाइनल आंसर ऑलमोस्ट हो गया है,
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो करंट है ना, ये करंट ये मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम करंट करने के लिए, मैक्सिमम करंट फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, करंट टू बी मैक्सिमम, करंट को मैक्सिमम करने के लिए, दैट इज फॉर I is equal to I max, which is also equal to I naught. I naught का वैल्यू होता है पीक वैल्यू, क्या होता है ये, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, I naught का मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सब समझा चुका हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम होने की एक ही कंडीशन है, जब आपका साइन थीटा का वैल्यू 90 आएगा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 आएगा, कितना आएगा, 1, मतलब आपका साइन 90 आना चाहिए ना, थीटा तो 90 आना चाहिए, थीटा क्या आना चाहिए, 90 आना 90, चाहिए, 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो करंट मैक्सिमम चाहिए, तो जो उधर पीछे लिखा है कि एफ लिखा, तो इस पर लिखते हैं साइन साइन तो जो लिखा है हम लोग ने ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब 90, वो 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1, तो अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो इधर जो भी बच गया है वो लिखना है आपको, इधर बचा है आई नॉट, देखो लिखा है यहाँ पे क्या था, आई लिखा था, पर मैंने इधर आई नॉट लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैं भी साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 लूंगा, तो अपने पास बचेगा क्या, ई नॉट ओमेगा अपॉन एल बचेगा, देखो लेफ्ट में चेक कर लेते हैं, ई नॉट, अच्छा ओमेगा नहीं है ऊपर, नीचे ओमेगा, तो ओमेगा एल नीचे आए, यहाँ पे ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब ना मैं चाहता हूँ कि ये चीज देखो, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो अभी, ये जो लिखा है यहाँ पे, इस इक्वेशन से हम लोग ना v अपॉन आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या अपन वी अपन है, v अपॉन आई निकालेंगे, v अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस ना, v अपॉन आई क्या होता है, हाँ रेजिस्टेंस, अच्छा v अपॉन आई रेजिस्टेंस तो होता है, पर मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑपोजिशन क्रिएट करता है, क्या करता है, ऑपोजिशन, इसीलिए मैं रेजिस्टेंस को नाम देता हूँ ऑपोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी ऑपोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑपोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बराबर ना, पर ये जो हाँ आर है, जो ऑपोजिशन है, वो वोल्टेज और करंट का रेशियो है ना, वोल्टेज हाँ और करंट का, रेशो, और इस चैप्टर में मेरे पास वोल्टेज नहीं, मेरे पास तो ईएमएफ है, हम्म तो इस बार मुझे रेशियो कौन देगा ऑपोजिशन का, V अपॉन आई कि E अपॉन आई, ई अपन है, E अपॉन आई, तो शायद से मैंने लास्ट में वही निकाला नहीं, यहाँ से मुझे E अपॉन आई निकालना है इस इक्वेशन से, E अपॉन आई, तो E नॉट को इधर रखा, आई नॉट को नीचे लेके गया, ओमेगा एल को उधर लेके गया, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा आपका, E नॉट अपॉन आई नॉट, हम्म E नॉट अपॉन आई नॉट कितना आया, ओमेगा एल आया ना, हाँ पर ये E नॉट अपॉन आई नॉट ही तो है ऑपोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, opposition to the direction, opposition to the direction of flow of current, direction of flow of current, बोलो, हम्म पर ये ऑपोजिशन कौन दे रहा है, रेजिस्टर दे रहा है, इंडक्टर दे रहा है, कौन दे रहा है, ये कौन दे रहा है ऑपोजिशन, इंडक्टर, वेरी हाँ गुड, तो ऑपोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इंडक्टर, ड्यू टू इंडक्टर, बराबर, बोलो, अच्छा, अब क्योंकि ऑपोजिशन है ये, वहां पे मैंने ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस बोला था, यहाँ पे ऑपोजिशन को हम लोग एक नाम देते हैं रिएक्टेंस, क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंस, पर क्योंकि ये ऑपोजिशन कौन है, ऑपोजिशन दे रहा है हमारा प्यारा दोस्त इंडक्टर, इसलिए इसका नाम रखा है हम लोग ने इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या रखा है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने क्या किया यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू निकाली यहाँ से, बराबर। यहाँ से ई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू निकालने के बाद मुझे समझ में आया कि ई नॉट अपॉन आई नॉट होता है ऑपोजिशन, तो मैंने लिख दिया ये है ऑपोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और ऑपोजिशन किसने दिया, इंडक्टर ने। इसलिए ऑपोजिशन को जैसे रेजिस्टेंस बोलते हैं वैसे इंडक्टर के लिए ऑपोजिशन का नाम रखा है रिएक्टेंस। ठीक है, और जो इंडक्टर रिएक्टेंस देगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कैपेसिटर देगा रिएक्टेंस उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बराबर। हाँ। याद रखोगे आपकी रिएक्टेंस को हम लोग इस चैप्टर में एक्स से दिखाते, किससे दिखाते, पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे दिखाएंगे। सो रिएक्टेंस मतलब एक्स, इंडक्टिव मतलब एल, सो एक्स एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सएल। तो एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैं तीनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल विच इज इक्वल टू ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई एफ इंटू एल विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। बहुत वर्सेटाइल और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, वरना खेल खत्म हो जाएगा। बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है समझ में, समझ गया। अगर समझ गया तो इसका मतलब ये है, अब सुनना आगे आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आपको ई नॉट अपॉन ओमेगा एल दिखे वहां पे क्या लिख सकते हैं हम, आई नॉट लिख सकते हैं ना। हाँ। तो जहाँ पे आपको ई नॉट अपॉन एल ओमेगा दिखे वहां पे क्या लिखना है, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, जहाँ पे आएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, बराबर। हाँ। तो ये आया इक्वेशन, किसके लिए आ रहा है इक्वेशन, ये करंट के लिए। अब देखो इसके जो इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, और एक जो मैंने करा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बताना चाहता हूँ, सॉरी। यहाँ पे करंट देखोगे तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ देखोगे तो ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही है ना। यहाँ पे एंगल क्या है, एक जगह ओमेगा टी है, एक जगह एंगल है ओमेगा टी, एक जगह है ओमेगा टी माइनस 90। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये प्लस बचेगा ना, तो फेज डिफरेंस कितना आया, कितना आएगा फेज डिफरेंस में, 90 आएगा फेज डिफरेंस, 90 क्योंकि मुझे फेज डिफरेंस करंट और ईएमएफ का चाहिए। ईएमएफ का फॉर्मूला कहाँ से शुरुआत किया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी करंट का फॉर्मूला क्या आया, करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 आ रहा है ना। तो एक में ओमेगा टी है और एक में क्या है, ओमेगा टी माइनस 90। तो फिर एक में ओमेगा टी है, एक में ओमेगा टी माइनस 90 है, तो माइनस 90 तो है ना दोनों के बीच का डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना आया, पाई बाय 2, 90 डिग्री आया, कितना आया। हाँ। तो क्वेश्चन ये है, मेरा करंट आ गया इंडक्टिव सर्किट में कि ईएमएफ आ गया, क्या, एक सेकंड, क्या करंट आ गया है सर्किट में या ईएमएफ आ गया है, ईएमएफ ना, ईएमएफ आ गया, कितना 90 डिग्री से आगे। इसको लिखने के दो तरीके हैं, दोनों दिखाता हूँ। पहला ऐसे बोलता हूँ मैं, ईएमएफ इज या ईएमएफ लीड्स करंट, ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाय 2,
ईएमएफ करंट को लीड कर रहा है 5/2 एंगल से या 90 डिग्री से। उल्टा भी कर सकते थे इसको, करंट करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय 5/2। दोनों का मतलब वही है, ईएमएफ आगे करंट पीछे है। पहले में लिखा हुआ ईएमएफ आगे है, दूसरे में करंट पीछे है, मतलब तो वही हुआ ना, करेक्ट? समझा? हाँ। चलो फिर ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ हो गया और करंट हो गया, क्लियर? ईएमएफ और करंट, हाँ। समझ में आया? हम्म। ठीक है, अब इसका सबसे पहले देख लेते हैं फेजर डायग्राम। किसकी बात करेंगे? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। कौन आगे कौन पीछे बताओ चलो। हाँ, मतलब ईएमएफ आगे। ईएमएफ आगे है ना। अभी इसके पहले रजिस्टर के लिए क्या किया था हम लोग ने? ऐसे एरो बनाया था ना, ईएमएफ इधर है और करंट इधर है। इस बार ईएमएफ आगे है 90 डिग्री से, तो रोटेट करना चालू करेगा ऐसे। तो करंट को उधर ही रखते हैं ऐसे, करंट को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ईएमएफ को यहाँ बुला लेंगे ऐसे, ये ईएमएफ है। चाहे तो इसको आई नॉट ले लो और इसको ई नॉट ले लो, मैक्सिमम वैल्यू। और देखोगे तो ये 90 डिग्री आगे चले गया है, 90 डिग्री। बोलो, हाँ। मतलब बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। पहले दोनों साथ में थे, अब आगे कौन है? ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है। ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है ईएमएफ आगे और करंट पीछे है? अभी तो 90 है इसलिए। 90 तो है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचो ना। अगर आप एक कॉइल लोगे, कॉइल में करंट फ्लो कराओगे, ठीक है, जितनी चाहे करंट फ्लो करो, स्टार्ट में फ्लो नहीं होती, 2 एम्पियर फ्लो कराओगे, 2 में से अगर ये 0.1 एम्पियर पहले भेजेगा, तो ये भी भाई अपनी तरफ से 0.1 एम्पियर भेज देगा, तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा स्टार्ट में, इसीलिए। फिर हम्म। 0.2 एम्पियर भेजोगे, तो कॉइल भी अपनी तरफ से 0.2 एम्पियर बनाता है। लेंस लॉ तो यही बोलता है ना, करंट हाँ। अपने साथ जब लेके जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लेके जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो वहां पे फ्लक्स भी हाँ। चेंज होगा। हाँ। और फ्लक्स चेंज बराबर। होना कॉइल को पसंद नहीं है। इट विल ऑलवेज अपोज द चेंज। तो अपोज कैसे हम्म। करेगा ये अपने साइड से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और अपोज कर देगा उसको, बोलेगा मत आ, हम्म। नहीं चाहिए मुझे। और कब तक चलेगा ऐसा? कॉइल की हम्म। अपनी लिमिट तक। लिमिट के बाद कॉइल भी थक जाएगा, बोलेगा मेरे पास ज्यादा हाँ। सोल्जर्स नहीं है। नाउ लेट योर करंट, लेट योर चार्जेस गो थ्रू द हम्म। सर्किट। ओके, ओकी डोकी। बराबर। हाँ। आगे बढ़ता हूँ मैडम, हेलो, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ। हाँ। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वेव डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? मेन डायग्राम। तो वेव डायग्राम देख लो कैसे होता है, एक सेकेंड। ये वेव डायग्राम बना है। एक साइन वाला है और एक कॉज वाला है ना। साइन वाला है और एक कॉज वाला है। कॉज वाला कौन है? कॉज वाला कौन है? कौन है कॉज ऊपर। वाला? कॉज वाला करंट, कॉज वाला है। करंट क्या है? हाँ। कॉज वाला। और करंट की हाइट कॉज। तो कम चाहिए मुझे, करंट की हाइट तो कम चाहिए मुझे, तो करंट की हाइट कम चाहिए और कॉज वाला है वो, तो कॉज वाला हमेशा 90 से चालू होता है ऐसे। हम्म। और वो साइन वाला है, तो साइन वाला ऐसे चालू होगा, ऐसे, ऐसे चालू होगा। अच्छा, दोनों की हाइट सेम हो गई, इसकी हाइट बड़ी बना दी, तो ऐसे होगा। अगर अप्रोक्सीमेट ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ब्लू वाला क्या है? ईएमएफ है। रेड वाला क्या है? करंट है। क्या है ये? ठीक है, ओके। हम्म। ये ईएमएफ या फिर करंट का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ है। ये तो हो गया, पर अभी इसमें एक और चीज करनी बाकी है अभी। सब हो चुके हैं, एक चीज कवर करनी बाकी है बस। बताओ। हाँ।
मैं एक चीज बाकी बस कवर करनी है, बताओ। हाँ, देखो ध्यान से देखो अभी। फेवर हो गया ना उसके बाद का। हाँ कुछ नहीं। चलो देखो अभी क्या बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे फॉर डीसी या फिर फॉर एसी, यार सुनना ध्यान से, फॉर एसी। एसी की बात करो तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज बराबर। हम्म। हम्म। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। हाँ, तो एफ की जगह पे 50 रखूंगा तो ये 100 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 100 पाई। 100 पाई हो जाएगा। अब 100 पाई होने के बाद मैंने पीछे एक फॉर्मूला निकाला जो मैंने बोला सबसे वर्सेटाइल फॉर्मूला है। एक्सेल का फॉर्मूला लिखा है ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ। एक्सेल का फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा इंटू एल। और आपका भाई है ना उसमें, हम्म। क्या बोल रहे हो? अरे, सॉरी सॉरी यार। मैं बोल रहा था कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ ही होता है ना, तो यहाँ पे रखूंगा तो हाँ। 100 पाई एल हो जाएगा ना एक्सेल। हाँ। अगर ये एक्सेल 100 पाई एक्सेल हो गया, सोच के देखो कि एक्सेल का एक फॉर्मूला वैसे जहां से आया था, ईएमएफ अपॉन करंट आया था, और आपने इसकी वैल्यू क्या निकाली है? 100 पाई इंटू एल विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो इसका हम्म। मतलब क्या है? अगर आपका ये ऑपोजिशन, हम्म। अगर आपका ऑपोजिशन इज मोर, अगर आपका ऑपोजिशन ज्यादा है, मतलब ये हाँ। रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो करंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन में है ना, देखो ना, हाँ। ये हाँ। इनवर्स रिलेशन में है, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, बराबर ना? हम्म। राइट बोल रहा हूँ कि नहीं? बराबर। तो एक्सेल अगर अप्रोच करता है इंफिनिटी को, तो आई नॉट कितना होना चाहिए? आई नॉट फिर मतलब इन उतना ही ना। नहीं, जीरो पे अप्रोच करेंगे। जीरो कैसे ऊपर इन्फिनिटी है ना। देखो अभी ध्यान से, एक्सेल का फॉर्मूला क्या था? वहाँ पे लिखा है ना, ई नॉट अपॉन ई आई नॉट नॉट लिखा है ना। अपॉन आई नॉट। हाँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक्सेल किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को ना। हम्म। अभी एक्सेल की जगह पे इन्फिनिटी अगर लिख दो विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, जो हम्म। नंबर को डिवाइड करके इन्फिनिटी आ रहा है, जो नंबर को डिवाइड करके इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब नीचे वाला टर्म क्या हम्म। होगा? जीरो हो सकता है ना, कि एनीथिंग अपॉन हाँ। जीरो क्या होता है? तो होता है। जीरो। हाँ। समझा? इसीलिए नीचे जीरो लिखा है। क्लियर है? अच्छा ठीक है। हाँ। समझा? समझा। हेलो। हाँ, ये समझा? हम्म। समझा समझा। अच्छा ठीक है। ये देखो क्या बोलते हैं इसको। तो एक्सेल एक्सेल हाँ, तो ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुपए रब करने दो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था आपको, एक्सेल जब इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आपका करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। हम्म। कैसे जीरो होगा, ये समझा? हाँ। ये कैसे जीरो होगा, ये समझा आपको? समझा समझा। इसका मतलब क्या, करंट जीरो हो रहा है जब आप ऑल्टरनेटिंग सोर्स देते हो ना, इसको, हम्म। इंडक्टर को, तब करंट जीरो हो जाता है। अगर आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा हम्म। तो फिर करंट अलाउ ही नहीं करेगा। एसी एसी सोर्स अलाउ नहीं करता है इंडक्टर, तो इसीलिए मैं ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, इंडक्टर इंडक्टर ब्लॉक्स एसी। इंडक्टर एसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ब्लॉक। ये चीज याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडक्टर एसी को अलाउ नहीं करता, इंडक्टर एसी को अलाउ नहीं नहीं करता। करता। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डीसी की, और डीसी सोर्स। डीसी, अब डीसी सोर्स में क्या हो रहा है? डीसी सोर्स में मुझे मालूम है फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। क्या होती है? जीरो।
क्यों डीसी सोर्स का ग्राफ ऐसे आता है ना, ऐसे कांस्टेंट आता है, क्या आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये करंट है, इसका कांस्टेंट करंट है इसका, तो करंट कांस्टेंट है तो इधर वेव ही नहीं बन रही, वेव नहीं बनी तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड ना, यहाँ पे तो वेव ही हाँ नहीं हाँ बन रही है, वेव नहीं बनेगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी ना, हाँ बराबर ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, हाँ करेक्ट। अब फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ कितना है जीरो, तो 2 पाई इंटू जीरो कितना होगा जीरो, तो ओमेगा कितना है आपका मैडम जीरो। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इंटू एल, तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो इंटू एल, ये ओमेगा कितना निकाला आपने जीरो, एक्सएल कितना आया जीरो आया। अब बताओ मुझे अगर एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो करंट किसको टेंड करेगा, करंट किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को नहीं करेगा, हम्म मतलब करंट यहाँ पे इंफिनिटी पे जा रहा है, इतनी वैल्यू है करंट की, मतलब ये क्या करेगा डीसी सोर्स अलाउ, इट अलाउज डीसी, इट मतलब इंडक्टर, इंडक्टर इसको अलाउ हाँ करता है, इंडक्टर इसको अलाउ करता है, अलाउ डीसी को अलाउ करता है, एसी डीसी। को हाँ ब्लॉक करता है, एसी को ब्लॉक करता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इंडक्टर के बारे में चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे, बेड़ा पार है अपना यहाँ से।